बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और जोश की कुछ झलकियां आपने देखी कि किस तरीके से गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल मैच में 2 विकेटों से हराकर तीसरी मरतबा HBL PSL जीतने का एजाज हासिल किया। अब एक मरतबा फिर क्रिकेट का मेला कल से शुरू होने जा रहा है। 34 मैचेस हैं HBL PSL में और 34 में से सबसे ज्यादा 14 मैचेस जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल भी शामिल है। 11 मैचेस जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां कल ओपनिंग सेरेमनी होगी, और 5-5 मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। HBL का ये मेला पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका है। 2016 में जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले बड़ी शिद्दत और बेचैनी से HBL PSL का इंतजार करेंगे। और इस मरतबा भी फरवरी में नहीं हो रहा, ये पहली मरतबा है कि फरवरी में टूर्नामेंट नहीं हो रहा, लेकिन इस मरतबा ये टूर्नामेंट चूंकि अप्रैल के महीने में हो रहा है, 18 मई तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसमिशन रोजाना रात 11 से 12 बजे तक हुआ करेगी और क्रिकेट के दीवाने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें इस ट्रांसमिशन में सुनेंगे। बजाय इसके कि हम एंटरटेनमेंट की बातें करें, बजाय इसके कि हम मजाक या मिजाहियापन लाएं, हम बात करेंगे प्योर क्रिकेट की। और प्योर क्रिकेट की बात करने के लिए कौन है हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कारनामे सरअंजाम दिए वो यकीनन हर शख्स उन्हें कद्र की निगाह से देखता है। अगर मैं जिक्र करूं 21 जून 2009 का, जब इंग्लैंड में ओवल लॉर्ड्स का मैदान, तारीखी मैदान जहां श्रीलंका को पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त देकर पहली मरतबा T20 और अब तक नहीं जीता है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। ये खिलाड़ी कि जिसने पाकिस्तान की जानिब से 10,000 रन बनाए, 10,000 से ज्यादा रन, 257 टेस्ट क्रिकेटर्स अब तक आए लेकिन कोई भी 10,000 रन नहीं बना सका। और ये एजाज सिर्फ और सिर्फ यूनुस खान को हासिल है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान, जो खुद भी HBL PSL का 3 साल हिस्सा रहे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। तो अब इनकी माहिराना राय शामिल करेंगे, इनके तबसरे, क्योंकि ये बिल्कुल सही अंदाज से क्रिकेट को एनालाइज करते हैं। क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो यूनुस खान के साथ हमने 3 शोज किए, जिसमें एन इवनिंग विद अ लेजेंड शामिल था, एडिलेड, उसके अलावा मेलबर्न और सिडनी, और इरफान हाशमी साहब ने बुलाया था यूनुस को, और क्या रिस्पांस मिला यूनुस का। और पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा उज़मा गिलानी तो इनकी फ़ैन नजर आई और वो प्रोग्राम के बीच में भी यूनुस खान के बारे में बात कर रही थी। बहरहाल हम सबको यूनुस खान पर फख्र है और इनसे इस पूरे प्रोग्राम में पूरे दिन, यानी हमारा ये ट्रांसमिशन 39 दिन तक जारी रहेगी, आज का दिन मिलाकर, तो पूरे प्रोग्राम में इनसे बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंदूर। इनको मैं इसलिए साबिक टेस्ट नहीं कह रहा क्योंकि अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे, T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और खास बात यह है कि HBL PSL का इन्होंने भी मजा चखा है। एक मरतबा ये कराची किंग्स की टीम के रुकन थे और एक मरतबा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के थे कि जहां इन्होंने जो मैच खेला निस्फ सेंचुरी बनाई और फिर उसके बाद लोगों ने इनको भुला दिया। इन दोनों से हम बात करेंगे जोश जगादे में, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान से। यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान को सर्व किया, सब्ज़ हिलाली कैप अपने सर पर सजाई और पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, एक्सप्रेस न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में क्या कहेंगे आपका? और हमारा साथ रहेगा 39 दिन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जिस तरह आपने ये ज़बरदस्त शुरुआत की है और इससे लग रहा है कि कितना जोश जगादे है और कितना जोश में है हम लोग इस वक्त। और आई होप कि इंशाल्लाह जिस तरह हम PSL की बात करते हैं, ये एक पाकिस्तान का एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो करते हैं, हम सब भी करते हैं। और क्रिकेट में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है इसका वेट करते हैं। ठीक है, इस दफ़ा मार्च में नहीं आया, फरवरी मार्च में नहीं आया, अप्रैल में आया, थोड़ा वेदर में भी गर्मी की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गर्मी है ये और जोश प्लेयर्स में जो डेवलप करेगी और जो मैचेस होंगे वो इसी तरह होंगे जैसे पास्ट में होंगे। आई होप कि अच्छी क्रिकेट हो और जो हम कहते हैं ना कि एक फेस्टिवल होता है ये PSL, फेस्टिवल रहे और क्रिकेट भी इम्प्रूव हो, क्रिकेट की
जो फैंस हैं इसको और फॉलो करें, और आई होप कि अच्छी क्रिकेट होगी। आपका तजुर्बा कैसा रहा? ऐसे मैं खुर्रम की तरफ जाऊं, आप पेशावर ज़ल्मी के साथ 3 दफ़ा वाबस्ता रहे। एक मरतबा पेशावर ज़ल्मी की टीम 2017 में फाइनल जीती, कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया, 2 मरतबा फाइनल में हारी, एंड यू वर द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो तजुर्बा कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा है। देखिए, इस पे एक जो अच्छी बात होती है कि आपकी जो लोकल क्रिकेटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशरी है उनके लिए, और मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है इसमें से आए और वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया, तो एक अच्छी बात है। थोड़ी डेवलपमेंट और हो, मेरे ख्याल से कुछ फ्रेंचाइज डेवलपमेंट करती है, और अगर सारी ही फ्रेंचाइज और डेवलपमेंट करे, गेम की तरफ जाएं, उनकी यंगस्टर की उनकी डेवलपमेंट जाएं, तो और ज़्यादा बेटरमेंट हो और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन ये है कि जब इस तरह की लीग्स आपके मुल्क में होती हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उसके बाद कोचेज़ इंटरनेशनल आते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो आपके लोकल प्लेयर, ख़ासतौर पर इमर्जिंग और यंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। खुर्रम, यूनुस के साथ आप बैठे हैं, दोनों का ताल्लुक मलिक जिमखाना से, आपका भी और मेरा भी मॉडल कॉलोनी से। राशिद लतीफ़ मेंटोर सबके, राशिद लतीफ़ की क्या बात है, राशिद लतीफ़, फिर आसिम कमाल, सईद अनवर भी मलिक जिमखाना से खेले, इतने टॉप के क्रिकेटर्स। सईद आज़ाद भी मलिक जिमखाना से एक ज़माने में खेले, फिर फवाद आलम के वालिद तारिक आलम जो थे वो मलिक जिमखाना से खेलते थे। मलिक जिमखाना से आप खेले, अब यूनुस के साथ बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं HBL PSL को? आपने 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। एक मरतबा मुझे याद है आप मुझे दुबई में नजर आए जो पहला हुआ, और फिर उसके बाद दूसरी मरतबा आप मुझे कराची में नजर आए जब कोयटा की टीम में थे। कैसा रहा तजुर्बा? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरे लिए ऑनर है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं जिस राशिद भाई मेरे उस्ताद। कभी बैटिंग की है इनके साथ आपने? बहुत दफा बहुत बैटिंग की है, और इनकी कोचिंग है, इनकी कैप्टनशिप में मैंने आपने टेस्ट डेब्यू डेब्यू किया, हुआ था। मुझे याद है श्रीलंका में, और श्रीलंका वो के खिलाफ यादगार मैच था जिसमें 300 ने, 300 किए मुझे याद है। तो बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं, और ये मेरे लिए ऑनर है कि यूनुस भाई के साथ आज मैं बैठा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और हमारे ये साथ कह लें- बैठे, ये ऑनर नहीं है आप? नहीं, आपके साथ तो बैठे ही है। आपके साथ तो बैठना वो जो है ना, वो आपके कहते हैं वो साथ- सूरज के नहीं, चिराग दिखाने वाले, दिखाने वाले। आपके साथ, और- आपके सामने बैठ नहीं सकते, नहीं, ये तो आप compliment है आपके, मोहब्बत है। और इकबाल भाई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, और मैं 2 साल कराची के साथ रहा और 1 साल में कोयटा के साथ रहा, और अच्छी आखिरी इनिंग में 50 बनाए थे ना? आखिरी 2 मैचों की मेरी इनिंग जो दोनों में 50 है। कराची से भी आखिरी मैच में जो मैं खेला कोयटा था, वाली उसमें बात 50, कर रहा हूं, और आखिरी आखिरी मैच कराची में जो मैच हुआ था, हाँ। उसमें कोयटा से मैंने 50 से 63 किए थे मैंने। लेकिन अब इस PSL को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, अच्छी है, और जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, गर्मी है थोड़ी सी, मगर ये चीज़ हाइप क्रिएट करेगी। देखें, एज ए प्रोफेशनल हमें इन चीज़ों को इग्नोर करके जो प्लान्स होते हैं, जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उनको देखना होता है, क्योंकि ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जो कल्चर डेवलप हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, अच्छा परफॉर्म करो, सीधा स्टेट ऑफ पाकिस्तान टीम के अंदर चले, इससे बड़ा गेट, इससे बड़े पाथवा नहीं है। तो कोशिश यही होगी हर उस स्मार्ट क्रिकेटर की जो पाकिस्तान में अभी आ रहा है या दिखाना चाह रहा है अपने आप को, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप परफॉर्म करें, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं आज, 150 5 आउट भी नहीं ढूंढ रहे, आज बोल रहे हैं इंपैक्टफुल है, इस लड़के को पिक कर लो, तो अच्छी कई लड़के आए भी हैं, और बहुत इस तरह से जबरदस्त आए। पिक हुई हैं, बड़ी अभी बात होनी है। यंगस्टर्स बड़े अच्छे अच्छे आए इस दफा नेशनल T20 में, लड़कों ने जिन्होंने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस की है, छोटी की है मगर इंपैक्टफुल। फहीम अशरफ भी आए इसी HBL PSL जी जी जी, और वो कराची किंग का हिस्सा है। हसन अली भी आए, हसन अली वाइस कैप्टन, आज ही अनाउंस हुआ, वाइस कैप्टन हुए हैं हसन अली। यूनुस तो उस टीम के साथ थे जो हसन अली जिस टीम में शामिल जी, थे। तो बड़ा ठीक है। जबरदस्त इस दफा यंगस्टर्स देखने को मिलेंगे। चलें, ये HBL का जो आगाज हुआ था 2016 में, मैंने शुरू में कहा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और इसमें कोई शक नहीं कि HBL PSL को शुरू करने का सेहरा जो है नजम सेठी साहब के सर जाता है। चाहे लोग उनसे लाख इख्तलाफात करें, लेकिन नजम सेठी ने इसको शुरू किया। उस वक्त कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा था, और बड़ी बाद में बड़ी मुश्किल से फिर जब स्पॉन्सर इन्हें मिला, HBL मिला, और HBL ने 10 साल तक, अब ये 10वां और आखिरी साल है, अगले साल नया स्पॉन्सर देखें HBL आता है कोई और, तो 10 साल तक स्पॉन्सरशिप की। 2016 से लेकर 2024 तक HBL PSL का सफर कैसा रहा, इसके हवाले से आपको एक चीज, HBL PSL का जो सफर रहा वो हम खुद आपको ज़बानी बता देते हैं कि 2016 में HBL PSL जीती इस्लामाबाद की टीम, और उसने फाइनल में हराया कोयटा को। 2017 में पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, सिर्फ फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। फिर उसके बाद 2017 नेशनल स्टेडियम कराची ने मेज़बानी की HBL PSL की, और उस टूर्नामेंट का फाइनल जीता मुल्तान उस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, जिसने फाइनल में शिकस्त दी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। फिर 2018 का
कोयटा ग्लैडिएटर्स टूर्नामेंट जीता। 2019 का टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, फिर 2020 का टूर्नामेंट कराची किंग्स की टीम जीती, और फिर उसके बाद 2021 में मुल्तान सुल्तान्स ने, जब कोविड की वजह से ये टूर्नामेंट अबू धाबी में हुआ, तो वो जीतने का एजाज हासिल किया। 2022 और 2023 वो टीम जो सबसे आखिरी नंबरों पर आ रही थी इब्तिदाई HBLPSL में, उसने, लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीता, और फिर उसके बाद 2024 जो लास्ट ईयर का था टूर्नामेंट, वो जीतने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। तो ये सफ़र 9 साल का सफ़र, इस सफ़र में अब 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में बच्चे बड़े हो गए हैं, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो 6-7 साल के थे वो 17 साल की उम्र में HBLPSL में नजर आएंगे। यूनुस, इस सफ़र के बारे में आप क्या कहेंगे? जबरदस्त जी, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 दफा जीत चुकी है, और उनका एक, मैं अगर देखूं तो पहला जीत है, फिर बीच में है, और अभी लास्ट वाला जीत है, तो ये इनको थोड़ा सा एज है बाकी टीमों पे, और उनका पहला मैच भी इन्हीं का हो रहा है कल। तो इनकी टीम हमेशा जो है वो लकी रही है, और इनके पास इस तरह कोचेज आए, फिर प्लेयर्स। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से हाइप नहीं होती, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हल्ला गुल्ला नहीं होता, लेकिन वो समहाउ वो मैनेज करते हैं और वो जीते हैं। और यही एक ऐसी लीग्स में जो है ना, वो जो आपने जब इंप्रूवमेंट करनी है या आपने जीतना है, तो उसका ये फायदा है कि आपके लोकल प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करें। और फिर एक और बात, क्योंकि देखिए लीग्स में क्या होता है कि अब प्लेयर्स आते हैं और जितनी जल्दी जल हो जाते हैं तो उसका फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये इस पॉइंट पे बहुत अच्छा रही है कि उन्होंने अपनी टीम को जल किया, उनके प्लेयर जो है वो मैच विनर्स की तरफ गए, परफॉर्मेंस किया, और वो जीते अभी तक। और 3 डिफरेंट कप्तान थे तीनों मरतबा जो जीती। पहली मरतबा मिसबाउल हक थे, दूसरी मरतबा JP ड्यूमेनी थे, वो स्टैंड इन कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, और तीसरी दफा शादाब खान थे। ये तो देखें इकबाल भाई, ये तो पता चल रहा होता है ना कि इनकी मैनेजमेंट ऐसी है जो रेगुलर बेसिस पे है। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक है, बाजू का प्लेयर अवेलेबिलिटी नहीं होती, मैच प्लेयर जो है वो अनफिट भी हो जाते हैं, और बहुत सारा कुछ चल रहा होता है साथ में। लेकिन ये कि ये जब आपकी मैनेजमेंट एक मुस्तकिल मजाज वाली हो और अच्छी मैनेजमेंट हो, तो वो उनको डील करना आता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद इस पॉइंट पे बाकी टीमों से थोड़ी बेहतर नजर आई है। डीन जोन्स भी इस्लामाबाद के साथ रहे हैं, जहानी डीन जोन्स, और वो बड़ा लिखते थे किताबों में, जैसे यूनुस खान जब पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे, वो उन कोचेज में थे जो बोर्ड का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली दफा लाए थे। अच्छा, जहाँ तक मेरे ऐसे ही, ख्याल से। अजहर महमूद नहीं लाए थे जो नंबर बाहर लिख के लगाते हैं? नहीं, ये उन्हीं की थी इजाजत, और वो प्रॉपर एक उनका दिखता था वर्क चार्ट जो था ना, इससे होमवर्क। उससे पहले मेरे ख्याल से बॉब वुलमर थे इस चीज में, जो मैंने इंडोर में देखा था। उनकी कोचिंग में मैं नहीं खेला, यूनुस भाई के साथ। ये बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट था, बकायदा हर चीज को बताते थे कि भाई बैट्समैनों को आज किस तरह खेलना है, क्या प्लान है, कितनी देर बैटिंग करनी है, किस तरह की बैटिंग करनी है। तो बॉलर्स का, फील्डर्स का पूरा एक चार्ट होता था। उस चीज को उन्होंने किया, अच्छी चीज है, मगर वो बोलते हैं ना कभी कभार कोई चीजें टाइमली गलत हो जाती हैं, तो उनकी टाइमिंग थोड़ी गलत हुई है अजहर भाई की, जो आपने मेंशन की, और वो एक्सपोज हुए थोड़े से। नहीं देखिए, इसमें देखिए एक और पॉइंट भी होता है ना, देखिए एज ए क्रिकेटर आपको अपने आप को एक अच्छा चांस देना होता है, तो आप प्रिपरेशन करें। ये जरूरी नहीं कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको पता है कि जी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाए, वो नहीं आए, बाजू का तो नहीं आते, लेकिन आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। मेरे ख्याल से देखिए आप अच्छी प्रिपरेशन करें, अगर आप उसके रिजल्ट तो कभी आपके फेवर में होंगे, कभी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि देखिए आप अच्छा प्रिपरेशन करें और उसके रिजल्ट ऑपोजिट आ जाए। बाजुकात हो जाते हैं, कम होता है, लेकिन ये कि आप हम जो हमेशा बात करते हैं कि देखिए आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें, अपनी टेक्निक अच्छी रखें, प्रैक्टिस अच्छे रखें, तो हो सकता है कि आप फिर भी फेलियर आएगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना 60 से 65 या 70% आपको जो है ना रिजल्ट आपके मुताबिक होगा। आपको मिकी आर्थर भी तो थे ना आपके कराची जी के साथ कोच, वो थे, और उन्हीं की कोचिंग में मैं लास्ट मैच खेला था, और उसके बाद उन्होंने आपको बेटा नहीं बनाया था उन्होंने अपना? नहीं, बेटे का तो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं, मगर ये मैं ओपनली कहता हूँ, उनकी एक गुड बुक थी, उन्होंने काफी दफा इंटरव्यूज में कहा, और उन्होंने काफी प्लेयर्स को इतनी छूट दी हुई थी, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते थे, क्यों बोलते थे भाई हम उसको टेक्निकली पसंद है, और उसने बोला था कि आप लोग खेलोगे, आप परफॉर्म करो। तो वो इतना उसका बोलते हैं ना मिस यूज करना कि डोमेस्टिक के मेन टूर्नामेंट कायदम ट्रॉफी हो गई, पैटर्स ट्रॉफी हो गई, या पेंटेंगुलर कप हो गया, वो अपने मूड से खेलते थे। अच्छा, तो ये वो सारा एक लिबर्टी थी लड़कों ये थी, और वो लिबर्टी सही है, फिर सबके पास होनी चाहिए। देखिए मैं अगर याद करूं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, बहुत जल्दी मैं पीछे जा रहा हूँ, पहले ही सेकंड में जा रहा हूँ, बॉब वुलमर की तरफ से भी यही था। अच्छा। वो लेकिन ये कि हम जैसे मैं तो उनको अपना फादर फिगर समझता था कि वो थे भी फादर फिगर हमारे लिए,
लेकिन वो बाजू कहते थे कि जाएं और डोमेस्टिक के मैचेस नहीं खेलें। हम जाते थे मैच, हमने कहा जी हमने जाना क्योंकि HBL के लिए खेलना, पेशावर के लिए खेलना या एबटाबाद के लिए खेलना मौके कम मिलते हैं। तो आपको पता है कि जब आप बिजी हो जाते हैं क्रिकेट खेल रहे हो, तो हम तो लीग भी खेलते थे, और वो लीग वो वाली लीग जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए या IPL चले गए, और वो एक्सक्लूसिव लीग्स होती थी जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। आप साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी खेले जी, तो और वो सीजन थे जब परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि बाजू का क्लैश करता था डोमेस्टिक में। लेकिन ये कि हम सेम टाइम पे पेशावर के लिए भी खेल रहे हैं, उसके बाद HBL के लिए भी खेल रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं और बाहर लीग्स भी खेल रहे हैं। वहां से बाजू का बॉब की तरफ चाहता था कि जी रेस्ट करें, लेकिन हम बाजू का रेस्ट नहीं करते। तो उसकी वजह कि देखिए जैसे आप खुर्रम कराची के लिए खेलते हैं या खुर्रम पोर्ट कासिम के लिए खेलते हैं, ये एक ऑनर होता है, क्योंकि देखिए आपको आपके डिपार्टमेंट्स, आपके एसोसिएशन आपको सारा साल आपको लुक आफ्टर कर रही होती है। पाकिस्तान के लिए खेलना, नेशनल टीम के लिए खेलना, तो वो तो एक अच्छी बात है और बड़ी बात भी। लेकिन ये कि वो वहाँ पे परमानेंट आप नहीं खेल सकते बाजू का, यहाँ पे तो आपकी जॉब है, आपको सारा साल वो आप बनते हो, तो वहां से भी होता है। लेकिन आपको मिस यूज नहीं कर, जैसे खुर्रम जो पॉइंट कह रहे हैं मिस यूज नहीं करना। चलते एक कथा कलामी, बॉब वुलमर की कोचिंग में आपने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मैं खुद भी था उस इंडिया के टूर पर, जो बेंगलोर टेस्ट में आपने हमारा अमेजिंग टूर था। हाँ, बहुत जबरदस्त टूर था और आपने डबल सेंचुरी बनाई। बॉब वुलमर कोच था और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था वो आपकी बहुत तारीफ करता। उसके साथ आपकी इक्वेशन सबसे अच्छी थी लग रहा है मुझे। बिल्कुल थी, क्योंकि देखिए वो सिर्फ मेरी नहीं थी। अगर मैं उसको बात करूं तो इंजमाम थे उस वक्त, अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद अफरीदी थे, बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो कि अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन बॉब की मैंने एक जो क्वालिटी देखी है कि वो ट्रीट सबको इक्वली करते थे और इक्वली ट्रीट करते थे। लेकिन फॉर सेम टाइम उनको पता होता था कि मिर्जा इकबाल साहब को कैसे ट्रीट करना है, खुर्रम मंजूर को कैसे ट्रीट करना है, यूनुस खान कैसे, उनको साइकी समझते थे। तो मेरे ख्याल से उनको एक आर्ट था, क्योंकि वो जिस एरा के वो प्लेयर थे, वो जिस कल्चर से आए हुए थे, और वो खुद जो है ना ये गेम डेवलपमेंट और ये कोचिंग में खुद उनको वो पढ़ाते थे, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे कि किसको कैसे डील करना है। यूनुस खान जो बॉब वुलमर जहानी बॉब वुलमर की बात कर रहे हैं, 2007 में उनकी जो मौत वाक़ हो गई, मुझे अच्छी तरह से याद है। यूनुस खान भी उस टूर पे थे, इंजमाम कप्तान थे। 2005 में बॉब वुलमर जो थे वो इंडिया गए, तो वो कानपुर के उस हॉस्पिटल में गए, क्योंकि वो कानपुर में पैदा हुए थे। तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए बॉब वुलमर कानपुर के उस हॉस्पिटल में गए। और अब तक पाकिस्तान के जितने फॉरेन कोचेज आए उनमें लोग ये कहते हैं कि बॉब वुलमर वाज द बेस्ट। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 10 के हवाले से जल्द ही दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। PSL के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जब 2016 में PSL का आगाज हुआ उस वक्त 5 टीमें थी और 6ठी टीम का इजाफा मुल्तान सुल्तान्स की सूरत में हुआ। इस साल ये 10वां एडिशन है और अगले साल 2 और टीमें PSL में ऐड होंगी। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीमें, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कश्मीर की टीम ऐड हो जाए, सियालकोट की टीम ऐड हो जाए, बहुत सारी टीमें, अब देखते हैं कौन ऐड होता है। हम अगर टीमों की बात करें तो एक नज़र डाल देते हैं 6 टीमें जो HBL PSL में हिस्सा ले रही हैं, उन टीमों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये स्क्वाड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, डिफेंडिंग चैंपियन का आजम खान, आंद्रेस गॉस, हैदर अली, कॉलिन मनरो, मैथ्यू शॉट। ये मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलिया का ओपनर, जबरदस्त किस्म का। यूनुस आपकी राय लूंगा इस पे, हैं? ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है और जिस तरह इनकी ये जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे उसमें जाते ही एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं और सेट कर देते हैं गेम। बिल्कुल। उसके अलावा सलमान आगा। अच्छा, मजे की बात ये कि 6 टीमें, उनमें ये वाहिद कप्तान है पाकिस्तान का जो किसी टीम का कप्तान नहीं है। सलमान अली आगा किसी टीम का कप्तान नहीं है। और इसके अलावा जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, साद मसूद, शादाब खान कप्तान, बेन डुआशस ये फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अभी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी थी। हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, और रायली मेरिडिथ, और नसीम शाह खुद भी हैं, रोमान रईस, सलमान अरशद, ये टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। यूनुस कैसे देखते हैं इस टीम को? काफी अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन बड़े के इकबाल भी होता है क्या है कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छी टीम होती है मैदान में, लेकिन जब वही वाली बात है कि ऐसी, क्योंकि प्लेयर्स मुख्तलिफ एरा से आए होते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से जेल करना मुश्किल होता है। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है
कि बहुत ज़्यादा इनके वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते अपने आप से, और फिर जो होते हैं जल होते हैं, और वो इसीलिए Perform करते 3 दफ़ा की ये जो ना ये टीम विनर है। और रासिल वन डूसन भी है जी। खुर्रम इस टीम में। मैं इस प्लेयर का थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, ये गॉस है ना, ये वेरी गुड प्लेयर। हाँ। ये अमेरिका की तरफ से इसने खेला है, बेसिकली ये आयरलैंड या नेदरलैंड का प्लेयर है, वहां से लेकिन मूव ये किया, T20 वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप खेला और बड़ी अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ भी और मैं खेला इसके है। अगेंस्ट खेला हूँ। वेरी गुड प्लेयर, पूरा कंप्लीट पैकेज है, सिंगल हैंड मैच को लेके निकालने वाला प्लेयर है। ये वो नहीं है कि 30 35 40 किए और अपने करे चला गया। अगर ये खड़ा हो गया ऑन अ डे तो ये सामने वाली टीम को डैमेज करता है प्रॉपर। ठीक है। तो इस प्लेयर की ये क्लास है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान क्या? इस टीम में मुझे दिख रहा है क्या? कि इमाद को वो प्रेफरेंस देंगे या नवाज को देंगे, क्योंकि एक टाइम में एक खिलाते हैं ये लोग। मोहम्मद नवाज भी इस टीम में ये बड़ा जबरदस्त एज है इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के, और शादाब खुद एज ए लेग स्पिनर खेलते हैं, मिडिल में बैटिंग करने लगे हैं 4-5 नंबर पे। सही। तो बॉलिंग लाइन अगर देखी जाए स्पिन डिपार्टमेंट तो काफी हेल्दी है इनका। तो अब देखते हैं कि वही यूनुस भाई वाली बात के कॉम्बिनेशन क्या बनता है सही, शुरू के एक आध सही। मैच में। कराची किंग्स की बात करें, ये वाहिद टीम है जिसका कप्तान डेविड वार्नर है, बाकी पांचों पाकिस्तानी कप्तान हैं बाकी टीमों के। डेविड वार्नर आए हुए हैं, जेम्स विंस इंग्लैंड के, खुशदिल शाह हैं, शान मसूद, टिम साइफर्ट, क्या उन्होंने बैटिंग की थी अभी पाकिस्तान के खिलाफ, वो Exclusive, क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव यूनुस, Exclusive लिटन batting दास बांग्लादेश के, केन विलियमसन अभी वो आए नहीं है लेकिन वो भी खेलेंगे, उमैर बिन यूसुफ, एडम मिल, अब्बास आफरीदी, हसन अली, जाहिद महमूद, आमिर जमाल, इरफान खान नियाजी, अरफात मिनास, मीर नवाज, रियाज उल्लाह, मोहम्मद नबी, फवाद अली और मिर्जा मामून इम्तियाज। कैसे देखते हैं यूनुस? लेकिन इकबाल भी, अगर मैं इस टीम की बात करूं तो खुशदिल शाह करंट टीम के प्लेयर हैं, शान मसूद करंट ठीक है, टिम सैफर्ड को दे तो वो भी न्यूजीलैंड की करंट की टीम के प्लेयर हैं। लिटन दास की बात करें, केन विलियमसन की बात, उमैर बिन यूसुफ की बात करें, तो इसमें अब्बास अफरीदी की, हसन अली की बात करें, इरफान खान नियाजी। हाँ, तो मेरे ख्याल से देखें इस टीम में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के करंट की टीम के जो प्लेयर्स हैं यहाँ मौजूद हैं, और इनके पास अच्छा चांस है। थोड़ा सा जिस तरह कराची की टीम को होना चाहिए और जिस तरह की वो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो आते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर। लेकिन ये कि इस टीम में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे ये इसको जो है ये आगे जा सकते हैं। और क्या ही बात है कि ये टॉप जब 4 में आए, तो क्योंकि जब कराची, लाहौर ये टीमें जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी लीग की ना जो हाइप होती है वो, तो कराची की PSL 10 की जो हाइप है वो कराची पे बड़ी डिपेंड करती है, क्योंकि कराची में भी जब कराची और लाहौर की टीमें ऊपर जाती हैं तो आपका ब्रांड और आगे जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छी बैलेंस टीम लग रही है, और इसमें कुछ सीनियर प्लेयर भी है, डेविड वार्नर जिस तरह आए हैं, और मेरे ख्याल से PSL के हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर भी इस वक्त यही लग रहे हैं। तो आई होप कि शान मसूद वहाँ के टेस्ट टीम के कैप्टन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए तो वही वाली बात है कि ऑन द डे ये परफॉर्म करना चाहिए। और फिर जैसे मैं जाहिद महमूद की बात कर लूँ या आमिर जमाल जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आए इस वक्त टीम से आउट हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेंगे। इरफान खान नियाजी के लिए हमने देखा उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये टीम बहुत बैलेंस तो लग रही है, लेकिन बात ये कि ऑन द डे ये परफॉर्म करे और बहुत जल्द पिक करना जरूरी है, जल्दी मैचेस हो रहे तो पिक करना इनको बहुत जरूरी है। खुर्रम, आप क्या कहेंगे? मुझे यूनुस भाई जो कहा ना, मेरी भी तकरीबन यही रहा है इस टीम से रिलेटेड, मगर मुझे एक थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ना थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में देखें हसन अली भी अभी उस फेज में चल रहा है जो रिहैब के बाद आते हैं, और करंटली उसने अभी नेशनल T20 में अच्छा है, 1-2 मैच में बड़ी जबरदस्त स्पेल किए, मगर जो हसन अली, जो अब्बास अफरीदी बड़ा जबरदस्त इन्होंने ऐड किया अपने पास, बल्कि बोलता हूँ ट्रेड किया, बेसिकली ट्रेड किया इन्होंने। उमर गुल का भतीजा है, वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, और बैटिंग बड़े इनके छक्के बड़े टाइमली बड़े काम आते हैं, खासतौर आखिरी 2-3 ओवर में बैटिंग आ जाए तो ये मैसिव छक्के मारने के लिए मशहूर। मेन जो चीज है ना इनके पास, जो सबसे अच्छी पिक है वो है अरफात मिनास, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अपकमिंग लड़का है, और जितनी उसकी बॉल में जिप है अभी, तो वो उसकी एक सरप्राइज पैकेज होगा। साथ में नबी जो है, हाँ नबी एक जबरदस्त पैकेज, सबसे ज्यादा वनडे खेला अफगानिस्तान। बस थोड़ा सा मुझे फास्ट बॉलिंग पे इनके थोड़ा, ये नहीं बोला बुरी टीम है, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, हसन अली, ये 3 फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास। मिलने भी है शायद मेरे, एडम मिल, हाँ एडम मिल, वो भी मतलब कह सकते हैं कि
वही वाली बात है जो यूनुस भाई शुरू में कहा ना कि आप पहले 2-3 क्या मैच में करेंगे? कॉम्बिनेशन सेट सही, करते हैं, सही। उसके बाद फिर अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है फिर आप नहीं छोड़ते किसी भी यूनुस टीम को। कप्तानी वार्नर के लिए इनको जेल करना, वो आया है और वार्नर की माजी में कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। इंग्लैंड में एक नाइट क्लब के बाहर फड्डा हो गया उसका, उसके बाद उसने जो है ना अपने आप को काफी चेंज किया है। लेकिन अब वार्नर की कप्तानी में जो सिडनी थंडर्स की टीम थी, बिग बैश के फाइनल में पहुंची, वो हार गई, लेकिन वो उसको तजुर्बा है कप्तानी का, तो ले जाएगा इनको आगे की वो तरफ। लर्न करने के प्लेयर आप अपने पास एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। और देखिए जैसे डेविड वार्नर जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, तो मैं ख्याल से उनको इतना कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और देखिए जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उस पर लोग माइंड नहीं करते कि कौन कैप्टन होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको जो आपके ऑनर्स होते हैं उन्हीं को जवाब देना बाजू का। ठीक है, कराची को भी इन्होंने जवाब देना, क्योंकि कराची पैसे इतने खर्च किए नहीं, वो एक बड़ी फ्रेंचाइज है ना, तो सही। एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वही वाली बात है, जहां कराची लाहौर की बात आती है तो देखें वहां पे बहुत ज्यादा फिर हाई बहुत क्रिएट होती है। इसी तरह जैसे पेशावर ज़ल्मी ने समहाउ जो है ना अपनी उस पे भी हम आएंगे, उसकी वो अपनी बहुत वो बनाई है रखी है। टीम, इस्लामाबाद बड़ी यूनाइटेड जबरदस्त की बात करें तो ये फिर जिस तरह फिर मुल्तान सुल्तान ने अपनी हाइप बनाई है। लेकिन ये कि कराची की आपको बात है, कराची विस कराची, और ये नहीं कि हम खुद कराची में रहते हैं कराची की तारीफें करें, लेकिन ये कराची लाहौर जब भी जिन PSL में जब उन्होंने टॉप अच्छा किया तो ये लीग हो रहा गया। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें, आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन यूनुस खान जो कराची की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यूनुस खान जब आए मर्दान से और स्टील टाउन में इनके कई भाई माशाल्लाह क्रिकेट खेला करते थे, तो वहाँ पर गुलशन हदीद में जो वो था एक जिमखाना, वो इन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद इन्होंने जब वहाँ से ये गुलशन हदीद से कराची आते थे तो इन्होंने खुद मुझे बताया कि इतना बड़ा किट बैग होता था तो बस वाला किट बैग में नहीं दाखिल होने देता बस में, तो यूनुस बस की छत पर आते थे। तो ये पैशन है, जिस पैशन की वजह से आज यूनुस खान है। और इन्होंने बात की लाहौर कलंदर्स की, तो एक नज़र डाल लेते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम पर कि लाहौर की टीम क्या है। अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अली, सैम बिलिंग्स, फ़खर जमान फिट होकर आए, मोहम्मद अखलाक ये विकेट कीपर हैं, कोसाल परेरा, मोहम्मद नईम, आसिफ आफरीदी हैं, ये आसिफ आफरीदी हैं, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना, स्पिनर जी। उसके अलावा टॉम करन है, सैम करन के भाई, और जहांदाद खान ये पाकिस्तान से खेले, डैरन मिचल ये न्यूजीलैंड के, और रिशाद हुसैन ये बड़े अच्छे लेग स्पिनर है बांग्लादेश के, डैरन मिचल। और फिर उसके बाद सिकंदर रजा, वो आए आज तो उर्दू भी बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। सियालकोट से सिकंदर रजा का ताल्लुक है, ये पायलट बनने चले थे और इनकी आई साइट वीक हो गई, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से जिम्बाब्वे चले गए और जिम्बाब्वे की T20 टीम के कप्तान बन गए। और सिकंदर रजा के अलावा डेविड वीजे, ये भी जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, बड़ी पुरानी वाबस्तगी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आजम और मोमिन कमर, शाहीन शाह अफरीदी, कप्तान जमान खान खुर्रम। अच्छा, इस टीम को थोड़ा सा देख के ना ऐसा लग रहा है डायनेमिक टीम नहीं होती, मतलब ब्लास्टिंग टीम। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे नहीं दिख रहा जिसको आप ये बोले कि जिसको छक्का मारने में प्रॉब्लम होती हो, बड़ी हिट मारने में प्रॉब्लम होती है। इवन लोकल प्लेयर देखें, इखलाक वेरी गुड फॉर्म, अभी उसने नेशनल T20 में बड़ा जबरदस्त एज ए कैप्टन परफॉर्म किया। आसिफ अच्छे फॉर्म में, इवन फखर आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बैंग बैंग कर रहा है, उसकी क्लिप्स आ रही हैं। अभी जो लास्ट जो पाकिस्तान के लिए खेला है उसने अच्छा परफॉर्म किया। इस दफा बोलेंगे आसिफ अली रिमेंबर माय नेम, देखें छक्के मार के, देखें एक पोटेंशियल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और जो काम किया था उसने, जो मैच जितवाया था, उसके बाद उसका बोलना इसमें अफगानिस्तान और उनकी और ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच था। उनकी कलाइयों में यूनुस बड़ी जान है। और मैं रिसर्च कर रहा था कि फैसलाबाद में जो जहाजों के वो बड़े बड़े लोहे के गैजेट्स बनते थे, ये उनको बनाते थे, उस पर हाथ मारते थे, जिसकी वजह से उनकी कलाइयों में जान है। नो डाउट बहुत तगड़ा प्लेयर है, और जिस तरह मैच को सिंगल हैंड चेंज करने वाला प्लेयर नहीं होता वो है। इनकी बैटिंग पावर जो है ना, खासतौर अब सैम बिलिंग है, ये ऐसा प्लेयर है, ये ओपनिंग भी करता है, मिडिल भी में खेलता है और लोअर में भी खेलता है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये इस टीम की कि कोई भी प्लेयर का नंबर सिवाय फखर के कोई भी परमानेंट नहीं दिख रहा। कहीं भी खिला लो, हम डायनेमिक है, हम खेलने के तैयार है। अब्दुल्ला शफीक को चाहिए, अब ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। डैरन मिचेल को कहां खिलाएंगे? देखें, कॉम्बिनेशन फॉरनेस को जब आप डालते हैं तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह डालना है। तो अब इनकी मेन जो चीज है ना, इनकी बॉलिंग। और यूनुस जमान खान जी, वो बड़ा स्पेशलिस्ट है, वो बेचारा बदकिस्मत है कि वो कश्मीर का चक सवारी का जमान खान पाकिस्तान टीम में जगह नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा बॉलर है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। जमान खान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने
कुछ मैचेस ऐसे जीते हैं जो कि नामुमकिन थे, उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। तो और काफ़ी अरसे से लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे जमान खान की मैं बात करूं, उसके बाद शहनशाह अफरीदी की बात करूं, तो ये वो प्लेयर हैं जो कि इस यहीं से बने हैं और इन्होंने नाम कमाया। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं तो वो उनका एक रोल है इस टीम में। बाकी मैं फ़खर जमान की मैं बात शुरू से इनके साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अब अच्छी टीम लग रही है। उसके बाद जैसे डेरर मिचेल है यहाँ पे, इनका बहुत रोल होगा यहाँ पे, और सिकंदर रजा का, ये वो दो एक इनकी, और डेविड विजे हम सबके जो है ना पसंदीदा जो प्लेयर है वो डेविड विजे यहाँ मौजूद है। नमीबिया से जब भी आते हैं हम उनको जो है लाइक करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 प्लेयर जो है ये इनकी कोर है, और अगर इस तरह इनको पता है कि इनको क्या करना है। और मेरे ख्याल से जैसे ये वही वाली बात है कि ये पॉपुलर टीम है इस PSL की, ठीक है, वैसी परफॉर्मेंसेस इनकी शुरू में नहीं, लेकिन फिर सडनली उन्होंने पिक किया और बैक टू बैक जो है वो दो दफा जीत गए। तो इनसे भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है। और फिर जिस तरह हारिस रऊफ की हम बात करें तो बहुत अरसे से खेल रहे हैं। फ़खर जमान बहुत अरसे से इनके लिए रेगुलर मेंबर है। जमान खान की बात करूं तो ये वो प्लेयर है जो यहाँ से जो बने हैं। तो मेरे ख्याल से वही बात है कि यहाँ पे इनके पास बड़ा अच्छा चांस है। और जिस तरह इनका पहला मैच है, अगर ये कल आके कुछ कर जाते हैं ना तो PSL 10 के ना ये बूम होने वाला है। कल आके जिस तरह ये क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो क्रिकेट कल डिलीवरी हो गई वैसे ही, तो ये आपके PSL जो ना पहले दिन से ही बूम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स कल कलंदर्स जैसी परफॉर्मेंस देते हैं या नहीं। यूनुस खान कह रहे हैं कि अगर इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली आके बूम हो जाएगा। पहले ही मैच बड़ा टफ मैच है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। 3 टीमों का हमने आपके सामने कंपैरिजन पेश किया। बकिया 3 टीमें अभी बाकी हैं इस HBL PSL की, जिसमें मुल्तान सुल्तान भी शामिल है। हमने कराची किंग्स, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की बात की। अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, कोयटा ग्लैडिएटर्स की और मुल्तान सुल्तान की। कहीं जाएगा नहीं। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं, जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चंद मिनट्स बाकी रह गए, तो सबसे पहले देखते हैं जो आखिरी टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनके बारे में बात करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखिए, फिन एलन है, ये भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है। उसके अलावा हसीबुल्ला खान, जिसके साथ ज्यादती हो रही है मैं समझता हूँ, ख्वाजा नाफे, इन्होंने वहाँ छक्के के मारे बांग्लादेश में। कोसाल मैंडीज, रायली रोसो, सऊद शकील कप्तान है, शॉन एबर्ट, मार्क चैपमैन, दानिश अजीज, फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, शोएब मलिक, उसके अलावा अबरार अहमद। शोएब मलिक हैं इस टीम में, वो दूसरे वाले के अबरार अहमद, अकील हुसैन, ये भी इसी टीम में। शोएब मलिक, अकील हुसैन, कायल जेमिसन फास्ट बॉलर, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद आमिर दूसरे वाले, ये मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जीशान, उस्मान तारिक। क्या कहेंगे यूनुस, मुख्तसरन बताएं। कप्तान पहले बात मुख्तसरन तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हमें वक्त देखिए, सऊद शकील का कैप्टन होना बहुत अच्छी बात है। उनसे एक्सपेक्टेशन भी है। आई होप कि वो जो है ना परफॉर्म कर सकें। उसके बाद अगर मैं शोएब मलिक यहाँ मौजूद हैं, इब्रार मौजूद हैं, अकील हुसैन मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से देखें हसन नवाज यहाँ पर, फिन एलन बहुत ज़बरदस्त इस वक्त खेल रहे हैं। अच्छी टीम है। रायली रुसो का होना, रायली रुसो बहुत ज़्यादा रेगुलर यहाँ से खेलते रहे हैं मेरे ख्याल से। और इनके जो मेंटोर या कोच भी जो सरफराज अहमद हैं, सरफराज अहमद मेंटोर हैं और हेड कोच मोइन खान है जी। तो मेरे ख्याल से देखें मोहम्मद वसीम का यहाँ होना, बड़ी बैलेंस टीम लग रही है। आई होप कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी जो है ना बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है। वसीम जूनियर है, थोड़ा हम एक जुमले में बताएं, 30 सेकंड रह गए। अच्छी है, लास्ट ईयर से तो बहुत बैलेंस टीम इन्होंने। मार्क चैंपियन का है यहाँ पे, मार्क चैपमैन बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इनकी मेन चीज है ये स्पिन बॉलिंग से डिपार्टमेंट में मार खा रहे थे। चले इस पर बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कॉम्बिनेशन, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। कल पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और कल का मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी जिसमें गाने हैं, आबदा परवीन भी गाने गाएंगी, उसके अलावा अबरारुल हक हैं, अली जफर हैं, उसके अलावा स्टनर्स तला अंजुम और उनका ग्रुप है, और उसके अलावा नताशा बेग हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।